बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल, मेन कैंपस, ग्रेड 8, सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स। हमने अपना यूनिट 8 स्टार्ट किया हुआ है, विच इज़ अबाउट सेट एंड फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी 8.1 कंप्लीट किया है। 8.1 में आपके पास क्या था? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट और डिमॉर्गन आपने फाइंड करना था। आज हम अपनी 8.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास है बाइनरी रिलेशन, डोमेन, रेंज एंड फंक्शन के बारे में। तो वन बाय वन इन सब टर्म्स को डिफाइन करेंगे। अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि आपके पास कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सेट, लेट्स सपोज ए एंड बी, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, तो उसके जितने भी सबसेट बनेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? रिलेशन। किसका? बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं आप? आर से। कैपिटल आर से हम शो करते हैं। आपके पास ये क्या आ जाता है? बाइनरी रिलेशन। अब आपके पास बाइनरी रिलेशन में जो नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं 1 और 2, अब जो भी दो नंबर होंगे आप उसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? जो भी सब सेट में आगे मजीद आपके पास बनते हैं आप इनको क्या बोलते हो? 1 और 2, 1 और 3 ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मीन कि आपके पास एक वैल्यू x है और एक वैल्यू y है। जब मजीद आप इस रिलेशन को आगे और रिलेशन बनाते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म होती है x की, वो आपके पास डोमेन होती है, एंड जो y होता है वो आपके पास क्या होती है? रेंज होती है। क्लियर स्टूडेंट? वन बाय वन डिफाइन करेंगे। अब आपके पास x क्या है? इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, एंड डोमेन क्या है? इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड फर्स्ट को सेकंड के साथ। 1 2 एंड 1 3 दो सबसेट बन गए। देन क्या आ जाएगा? 2 2 एंड 2 एंड 3। तो आपके पास ये 4 सब आपके पास क्या बन गए? सबसेट बन गए। तो आपके पास क्या आ गया? ये रिलेशन किसका? ए क्रॉस बी का बाइनरी रिलेशन। क्लियर स्टूडेंट? अब 1 2 3 4। अब ऑर्डर्ड पेयर आपके पास कितने? 2 की पावर 4। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16। इट्स मीन आप जो है इसके 16 बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो सपोज किए हैं, रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2, अपनी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने क्या कर लिया कि फर्स्ट 2 जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे मैंने उसको रिलेशन नंबर 1 में लिख दिया, और जो लास्ट 2 थे मैंने उसको रिलेशन नंबर 2 में लिख दिया। अब जब आप रिलेशन 1 की डोमेन निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर पेयर या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1। तो इसकी डोमेन 1 आ जाएगी और रेंज आपके पास क्या आ जाएगा? 2 एंड 3। क्लियर? सेम एज इट इज आप डोमेन 2 एंड रेंज 2 फाइंड आउट करेंगे। और इसी क्वेश्चन को जो हमने लिखा था कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो आपने बी क्रॉस ए जो है वो खुद फाइंड करना है। एक चीज आपके माइंड में रहे कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ एंट्री जो है वो एक दूसरे के इक्वल या सेम नहीं आती। क्लियर? स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है कि इफ a इज इक्वल टू 3 5 6 एंड b इज इक्वल टू 1 एंड 3, you have to find a cross b, b cross a, and you have to find domain and range of two binary relation in your own each case. आपने क्या करना है? पहले a क्रॉस b फाइंड करना है, देन उनके दो बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, एंड देन डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो हम क्या कर लेंगे? वेरी सिंपल, पहले a क्रॉस b हमने कर लिया, इनके हमने सबसेट बना लिए। ये आपके पास बाइनरी रिलेशन आ गया। अब इसकी कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप इसके 64 जो हैं वो आप इसके बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 2 मेंशन थे तो हमने 2 रिलेशन फाइंड किए, R1 एंड R2। याद रहे कि ये आप खुद से लेट करते हो, सपोज करते हो आप रिलेशन बनाते टाइम, कि हम जरूरी नहीं है कि आप मैंने अगर फर्स्ट 2 एंट्रीज लिए तो आप फर्स्ट 2 एंट्रीज ही लो। आप 5 1 5 3 ले सकते हो, आप 5 1 6 3 ले सकते हो, अप टू यू। इसलिए मैंने यहाँ पे लव यूज कर रही हूँ लेट एंड सपोज का, कि ये आप खुद से फाइंड आउट या खुद से ले सकते हैं। रिलेशन 1 मैंने फाइंड आउट कर लिया 3 1 3 3, एंड रिलेशन 2 मैंने ले लिया 5 1 5 2 5 3 एंड 6 1। क्लियर? सेम एज इट इज हम इस डोमेन निकालेंगे बाइनरी रिलेशन 1 में से विच इज 3, एंड रेंज निकालेंगे विच इज 1 एंड 3। सेम एज इट इज डोमेन निकालेंगे हम बाइनरी रिलेशन 2 में से 5 एंड 6, एंड रेंज आपके पास आ जाएगी 1 एंड 3। अब हमने इसका फाइंड करना था a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। a क्रॉस b मैंने फाइंड कर लिया, b क्रॉस a आप फाइंड करके मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपसे सॉल्व आउट हुआ या नहीं हुआ। क्लियर स्टूडेंट?
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे, विच इज इफ a इज इक्वल टू -2 1 4 देन राइट टू बाइनरी रिलेशन इन a, आल्सो राइट देयर डोमेन एंड रेंज। आपके पास जस्ट उन्होंने एक नॉन एम्प्टी सेट दे दिया, बट आपको पता है कि बाइनरी रिलेशन जो है वो आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो हमने खुद से सपोज कर लिया कि आपके पास a क्रॉस a जो सेकंड एंट्री थी वो भी आपके पास -2 1 और 4 आ गई। सबसेट बना लिए हमने, -2 को 2 के साथ, 1 को -2 को 1 के साथ, -2 को 4 के साथ, सेम एज इज 1 को 3 के साथ करेंगे, देन 4 को इन 3 टर्म के साथ लिखेंगे हम अपने ऑर्डर पेयर में। तो ये आपके पास बन रहे हैं 9, 2 की पावर 9 आपके पास 5 1 2 मीन आप इसके बाइनरी रिलेशन जो है वो 5 1 2 आप फाइंड कर सकते हैं। हमें मेंशन थे कि 2 बाइनरी रिलेशन, तो हमने अगेन वही रिलेशन 1 को हमने सपोज कर लिया कि कौन से लें, एंड रिलेशन 2 हमने सपोज कर लिया कौन से लें, देन डोमेन निकाली और हमने इसकी रेंज फाइंड आउट कर ली। बस माइंड में रहे आपके पास कि आप बाइनरी रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके माइंड में ये चीजें जो है बार बार बैठेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। राइट द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन पॉसिबल इन ईच केस इन C क्रॉस E व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इज 3। अब खुद से इन्होंने दे दिया है कि आपके पास C क्रॉस C आपने बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है वेयर एलिमेंट कितने हैं C में, आपके पास 3 हैं। तो मैंने सपोज कर लिए 1 2 3, आप 4 5 6 भी कर सकते हैं, आप 9 2 8 भी कर सकते हैं, वट एवर। बाइनरी रिलेशन फाइंड कर लिया C क्रॉस C। तो आपने जस्ट बताना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट, कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और आपके पास कितने पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस हैं। राइट द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन पॉसिबल इन ईच केस। तो आपने क्या कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसके पास आपके 9 सबसेट बनेंगे। तो आपके पास कंफर्म है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है 1 1, तो 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 5 1 2। तो आपने बता दिया कि आपके पास 5 1 2 जो है वो आपके पास पॉसिबल बाइनरी रिलेशन है। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 में A क्रॉस B फाइंड करना है, जबकि A में आपके पास 3 सेट है एंड B में 4 सेट है। इस क्वेश्चन को खुद करना है आपने, बाकी सॉल्व तो हुआ आपके सामने, लेकिन फिर भी खुद एक दफा मजीद आपने खुद इसको बाय हैंड सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है कि इफ L इज इक्वल टू दिस एंड M इज इक्वल टू 2 3 4 यू हैव टू फाइंड L क्रॉस M एंड शो दैट सच द रिलेशन X बिलोंग्स टू L एंड Y बिलोंग टू M एंड Y इज लेस देन इक्वल टू X, कि Y जो है वो X से लेस होना चाहिए। हमने क्या किया, L क्रॉस M फाइंड कर लिया, सेम एज इट इज अवर प्रीवियस, जैसे हम क्वेश्चन में कर चुके हैं। बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं। आपके माइंड में पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बाइनरी रिलेशन क्या है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देन उसमें मजीद हम बाइनरी रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन डोमेन एंड रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, चाहे आपके पास 5 1 2 रिलेशन हो या चाहे आपके पास 3 रिलेशन हो। सबसेट बना लिया हमने मजीद। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन से रिलेशन लेते हैं, 1 and 2 1 3 एंड 1 4 एंड 2 and 4 2 and 4, ये दो रिलेशन ले लिए। तो आपने इसमें से डोमेन निकाल लिया, रेंज निकाल ली। डोमेन रिलेशन 2 की आप खुद फाइंड करेंगे और रेंज भी आप इस रिलेशन की खुद फाइंड करेंगे। तो प्रूव हमने करना था कि आपके पास क्या था, y जो था वो लेस देन x था। ये चीज आपने क्या कर ली, प्रूव कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है कि इफ y x इज इक्वल टू 0 3 5 and y is equal to 2 4 8 you have to find x cross y and establish any 4 binary relation। इसमें आपने क्या करना है कि वैसे तो बाइनरी रिलेशन जो है आपके पास इसके बनेंगे 5 1 2, बट आपने फर्स्ट 4 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। x क्रॉस x बाइनरी रिलेशन में फाइंड कर लिया, इसके सबसेट आपके पास कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 विच इज 5 1 2। अब 5 1 2 इसके रिलेशन बनते हैं, लेकिन आपको मेंशन है कि आपने 4 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। हमने क्या किया, R1 मेंशन कर लिया विच इज अगर आप ये दो ले लें R1 क्लियर, और ये ले लें R2, और ये ले लें आप R3, और R4 आप क्या ले लें 2 4 एंड 3, ये आपके पास R4 आएगा। क्लियर, आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें कितने रिलेशन बना सकते हैं और कैसे और कितना, जो मर्जी आप इसमें आप ऑर्डर पेयर ले लें। मैंने फर्स्ट 2 ऑर्डर पेयर ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए, एंड R3 में मैंने 1 2 3 एंड 4 काउंट कर लिया, R4 में मैंने अगेन 3 काउंट कर लिए। तो इसमें आपने जस्ट यही फाइंड आउट करना था कि आपने 4 पॉसिबल बाइनरी रिलेशन आपने जो है उसके फाइंड आउट करने हैं।
अप टू यू कि जब फर्स्ट फाइंड करते तो आप 0 2 और ये ले लें, सेकंड फाइंड करते तो ये 3 ले लें, थर्ड फाइंड करते तो ये 4 ले लें, फोर्थ फाइंड करते तो रैंडम आपको इसे भी उठा लें। क्लियर? इसके लिए मैं आपको इसकी एग्जांपल भी क्लियर बता सकती हूँ कि आप इसमें कैसे मजीद बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन पेज नंबर 210 कि आपके पास A क्रॉस B था और उसके आपने सबसेट मजीद फाइंड कर लिए, जो कि आपके पास कितने बनते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 आपके पास इसके बन गए सबसेट और आपके पास 16 रिलेशन बनने चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑर्डर पेयर की हम टोटल सबसेट लेते हैं और आपके पास 16 आया। तो ये आपको उन्होंने फाइंड आउट करके दिए हुए R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 9 10 11 12 एंड 16 पेयर्स उन्होंने आपको बाइनरी रिलेशंस के फाइंड आउट करके दिए हुए। क्लियर? तो मैं इनकी बात कर रही हूँ कि आप कैसे आप खुद रैंडमली खुद से उठा के आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन डोमेन फाइंड कर लें और रेंज फाइंड कर लें। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 5 अब क्लियर हो चुका होगा आपको कि कैसे आप उसके बाइनरी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे तो 4 मेंशन है, बट क्वेश्चन में आपको 8 भी दे सकते हैं, आपको 3 भी दे सकते हैं और आपको 1 भी दे सकते हैं। नेक्स्ट के आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 7 8 जो है सेम है। मैं तो आपको कॉन्टिन्यूअस 1 to 5 तक क्वेश्चन आपको करवा दिए। 6 7 8 में से मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी, सेम है, बाकी खुद अपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे, जो भी क्यूरीज और क्वेश्चन वगैरह होंगे तो आप कमेंट्स में इजीली पूछ सकते हैं। ए आपके पास क्या है L M N एंड बी आपके पास क्या है 1 2 3। आपने क्या फाइंड कर लिया L1 L2 L3 M1 M2 M3 एंड N1 N2 एंड N3। आपने ये फाइंड कर लिया 1 by 1। हमने क्या कर लिया इनके बाइनरी रिलेशन फाइंड कर लिए, तो हमने 3 बाइनरी रिलेशन फाइंड निकाल लिए इसके R1 R2 एंड R3। R1 में मैंने सारी L वाली एंट्रीज ले ली, R2 में मैंने सारी M वाली एंट्रीज ले ली एंड R3 में मैंने सारी N वाली एंट्रीज ले ली। क्लियर? 1 by 1 अब मैं इनकी डोमेन फाइंड करूंगी। डोमेन R1 आपके पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट एंट्री ऑफ एलिमेंट आपके पास क्या आ जाएगा L एंड रेंज आपके पास क्या आ जाएगी सेकेंड 1 2 3। डोमेन R2 फाइंड करूंगी, फर्स्ट एंट्री विच इज M एंड द सेकेंड एंट्री विच इज इक्वल टू 1 2 3 विच इज रेंज। R3 में से फाइंड करूंगी मैं डोमेन N एंड आपके पास रेंज क्या आ जाएगी 1 2 एंड 3। अगर देखा जाए तो आपके पास इन तीनों की रेंज जो है वो सेम आ रही है। क्लियर? तो हमने इसमें फाइंड करना था कि इन द बाइनरी रिलेशन देन शो दैट G इज इन टू B फंक्शन। इसमें आपने फाइंड करना था फंक्शन। अब फंक्शन आपके पास क्या होता है, रिपीटेड टर्म, जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अपने स्टार्ट में पढ़ा था कि आपके पास फंक्शन क्या हो जाते हैं, आपके पास रिपीटेड टर्म होती हैं, वो टर्म जो बार बार रिपीट हो रही हूँ आपके पास क्या आ जाता है, फंक्शन आ जाता है। तो अगर रेंज में देखा जाए तो आपके पास रिपीट आ रही है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो यू हैव टू राइट रिपीटेड इन सेट ऑल टाइम इन द रेंज इज 1 2 3। तो आपके पास रेंज 1 रेंज 2 रेंज 3 आपके पास बाइनरी रिलेशन में से ये रेंज आपके पास रिपीट हो रही है, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शन। और आपने यही चीज इसमें फाइंड करनी थी कि आपने आल्सो शो दैट के G इज इनटू A इनटू B फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 सेम है, इनको खुद आपने सॉल्व करने हैं। इधर आपके पास अगर G है तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में F है और क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास G है। इसी तरह इनको सॉल्व करना है, इनकी रेंज निकालनी है, डोमेन निकालनी है एंड देन आपके पास आपने क्या करना है, इनका फंक्शन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 जो है वो आपका होम टास्क है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई होगा। सिंपल क्या माइंड में कॉन्सेप्ट बिठाना है आपने कि बाइनरी रिलेशन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है और किसी भी सबसेट में से हम मजीद आगे रिलेशन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और एंड पे आपने बताना है कि आपके पास फंक्शन क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।